कि एक मिसाल जो हम नेचर से लेते हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द अल्लाह सुब्हाना ताला की बनाई हुई मखलूक जो है, अल्लाह ताला कहते हैं ना मेरी कायनात को देखें, मेरी ज़मीन को चल फिर के तो देखें, मेरी निशानियों को देखें, कहते हैं ना बेशक, कुरान में। बेशक, तो हम जब निशानियों की तरफ देखते हैं ना, कभी पानी का बहाव देखें, कैसी आवाज़ें, जितना रुकावट ज़्यादा उतनी भारी आवाज़ उसकी, जितना उसके लिए खुल्लम-खुल्ला है उतना वो उसकी आवाज़ में ऐसे जल्दी बहती है। तो ये कुदरत की तरफ देखें। कुछ हफ्ते पहले मेरे गार्डन में मेरे घर में मैं वहाँ पे सेब का दरख्त है, तो काफ़ी उसका मतलब बड़ा दरख्त है, तो उसमें टहनियाँ ऐसी थी कि उसने कबूतर जो था उसने आके घोंसला बनाना शुरू किया और मैंने इतना ऑब्ज़र्व क्लोज़ली किया मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी कि सुभान अल्लाह! इतना कुछ उससे सबक हमें मिला। कि मैं उससे जाके बातें करती हूँ। बाह माशाअल्लाह। बाहर निकलती हूँ, मैं बातें करती हूँ। जाके उससे ग्रेट। तुझे खाना मिला? तू सुबह की इधर ही बैठी हुई है अभी। और वो फिर उड़ती भी नहीं होगी, वो आपसे सिमिलर हो गई होगी। उड़ती व बिल्कुल मेरे हस्बैंड इतना शोर मचा रहे हैं उधर यानी कि वो काट रहे थे गार्डन बनाने के लिए ठीक कर रहे थे। इतना वहाँ पे ड्रिल चल रही है, सब कुछ उसे पता है, फ़ैमिलियर है। तो जी, ये है कि वैसे भी वो ज़्यादातर मेरे गार्डन में आती-जाती थी, पहले ही जोड़ा वो। शायद वो है जो कोई और है वल्लाहु आलम क्योंकि सब एक जैसे ही लगते हैं। ज़ाहिर तो है। उसने आके घोंसला बनाना अब देखा कहाँ हमने, गार्डन में हम बैठे हुए तो तिनके उठा रहा है ना एक, हुँ, उधर से गार्डन से तिनके उठा के ला रहा है, सारे गार्डन में इधर-उधर फेरा और बहुत ख़ास-ख़ास तिनके ला रहा है। और अच्छा। मैंने पता क्या किया उसकी हेल्प के लिए थोड़े से काफ़ी इकट्ठे किए एक जगह पे। कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको। ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े रख दिए, लेकिन उसको वो चाहिए नहीं थे। देखिए, अल्लाह ने वाक़ई जो में देखिए। उसको अकल दी हुई है, उसके मुताबिक उसने परखना था कि कौन-सा तिनका उसे चाहिए। तो हुँ, हुँ, सबसे पहला ये मेरा मुशाहदा था कि अल्लाह हुँ, सुब्हाना व तआला की कोई मखलूक जो है, अल्लाह ने हर एक को तालीम दी हुई है। उसने जो करना है, नेचर को भी अल्लाह ने वो इल्हाम किया हुआ है, कि क्या करना बेशक। है उसने, है ना? अब क्या करते हैं वो जो कबूतर है, जो मेल है, वो उठा-उठा के ला रहा है, ढूँढ-ढूँढ के, दूर-दूर जा-जा के इधर-उधर ला रहा है और फीमेल जो है, वो घर में रानी बन के मुझे ये बहुत अच्छा लगा। रानी बन के बैठी हुई, वो इधर-उधर हिल रही है, जब भी वो लाता है, वो जिस तरफ भी रखता है, वो दूसरी तरफ मूव होके यानी कि उसने बाद में मूव होना है ना वहाँ पे। उसने उसको जी, हरकत करने के लिए जगह इतनी चाहिए, है ना? तो वो जब भी जी, तिनका लाता है, वो कभी इधर होती है, कभी उधर होती है। तो वो बिल्कुल हमारे ना पैटियो डोर के सामने है, तो वो बिल्कुल है भी क्लियर। यानी कि वहाँ पे माशा नज़र आता है। हम वो कहते हैं ना कि वीडियो क्या देखनी है, कुछ और क्या देखना है, उसी को देखते जाएँ तो आपको बहुत कुछ मिलता है। ना? बेशक, तो सुभान बेशक। अल्लाह कि वो लाता है और वो इधर होती है, उधर होती है और वो रखता जाता है और बड़े प्यार से वो रखता है ना? जी, और इतने सारा दिन सुबह से शाम वो मेहनत कर रहा है, वो ला रहा है, ना वो थका है, ना वो बैठी है घर में आराम से। तो हमें क्या पता चला कि औरत का हमारी मकाम कहाँ पे है? हमारी स्टोरी है तो औरतों औरत की का मकाम कहाँ पे है? घर मर्द में। आराम से मर्द मेहनत करके ला रहा है और औरत आराम से बैठी घर को मर्द बना रहा है। औरत जी, आराम से बैठी है और जी, वो यानी कि वो फीमेल जो है आराम से बैठी है और अपने चारों तरफ वो बुन रहा है और जब आधा सा हो गया तो वो बैठी है और वो आता है जाता है ठीक है और एकदम वो गायब हो गया जब वो बन गया ना जितना जी, उन्होंने बनाना था पूरा नहीं बनाया लेकिन वो जब बनाना शुरू किया था तो पता क्या हुआ हुँ, बनाना उन्होंने शुरू किया तो जी, देखते हम कि सुबह को सारा दिन वो करते हैं ये काम वो हुँ, कबूतर करता है कबूतरी बैठी है लेकिन जब सही, शाम होती है तो दोनों चले जाते हैं
अच्छा। कुछ दिनों के लिए वो कुछ यानी जब तक वो बना नहीं है ना, 2 क दिन जी। उन्होंने लगाए और वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये छोड़ के चले गए, पसंद नहीं आई होगी जगह। अच्छा। अच्छा, फिर आ गए वो। अब वो कबूतरी जो है वहाँ पे बैठ जाती है कंटिन्यूअसली। रात को भी मैंने देखा कि वो बैठना शुरू हो गई, ठीक है? फिर उसने क्या किया कि अब कबूतर गायब है, मैंने कभी देखा ही नहीं। हुँ, और दूसरी साइड पे क्योंकि एक बिल्ली मेरे गार्डन में आती है, वो परिंदों को जब भी खाना डालते तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करती, तो उधर फार भी पड़े हुए, तो मैंने सोचा हाँ है, ये तो खा गई। हुँ, बेचारे को खा गई, वो मेहनत करता इतना कर रहा था, ये तो खा गई। मेरे गार्डन में वो जनी हिफाजत नहीं मिली उसको, इतना मुझे रंज हुआ, गम हुआ। इतने दिन में जा जाके उसे, अब तू उदास बैठी है, अल्लाह तेरी मदद करे। मैं बहुत उससे बातें की जाके ना, तो बहुत मुझे दुख होता था कि ये तो चला गया। तो जा फिर मैं हुँ, कहती थी कि कहीं छोड़ के चला गया तुझे? यानी हुँ। कि जब छोड़ के बाकायदा आप उससे बात करती थी। छोड़ के तो नहीं चला गया, कि जानी कि ऐसा हुँ, ही होता है नेचर में, कि जब हाँ, औरत जानी कि इस काम के लिए होती है तो मर्द छोड़ के चला जाता है दूसरी तरफ। यानी हुँ, मर्द चला जाता है, तुझे छोड़ गया। वो नहीं होता था कि क्योंकि सिर्फ घोंसला सिर्फ एक के लिए, सिर्फ अंडे और मदर के लिए था। वो अच्छा, जो उनका असल घोंसला है रहने का, वो और है कहीं। वाक़ई? वाक़ई, क्योंकि जिधर वो जाते थे रात को, तब मुझे पता चला कि रात को चले जाते हैं तो कोई और घोंसला है इनका, जो असल है इनका। तो जब वो अच्छा, उसने रहना शुरू किया, तो वो चला जाता था, क्योंकि मैंने देखा नहीं, ऐसे ही लगा कि चला जाता है। इतने दिनों बाद अब लेकिन इनके बच्चे भी बहुत जल्दी निकल आए। 2 हफ्ते, 2 ढाई हफ्ते के अंदर-अंदर बच्चे भी माशाल्लाह इतने बड़े-बड़े हुए हुए हैं, पता नहीं किस दिन के निकले हुए हैं। तो क्या हुआ कि वो अब बच्चे निकले हैं तो वो फिर आ गया। अच्छा फिर आ गया अच्छा चलिए बिल्ली ने नहीं खाया उसको? बिल्ली ने नहीं खाया और मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्लाह का शुक्र। कि बच्चों को बाप मिल गया और बीवी को चल शौहर उसका मिल ये गया। तो बिल्कुल अपने ऐसा लग रहा है किसी उनकी स्टोरी चल रही है इंसानों की। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जी, हस्बैंड परसों मुझे बताते, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपना गार्डन का गेट वगैरह बना रहे, तो वो हर रोज बाहर होते हैं, तो कहने लगे कि बच्चे आ गए हैं। चलिए भाई वाक़ई माशाल्लाह। कहने लगे बच्चे आ गए, मैं क्या अच्छा, मुझे नजर तो नहीं आए। कहते नहीं बच्चे हाँ, आ गए हैं, क्योंकि उनकी आवाजें थोड़ी थोड़ी उनको सुनाई दी शायद ना। तो ओके, वो कल मैंने खुद देखे और काफी बड़े बड़े हुए, उनके पार भी निकले हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी है, तो 2 मेरा लगता तो साइड पे, और वो भी आके बैठा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखा कि जी अल्लाह की कुदरत की निशानी, और कि उसने क्या जी, किया, उसको परे हुआ, यानी कि वो परे सही, हुई और वो फ़ौरन सही। बैठ गया और वो जाती रही उड़ के फ़ौरन। अच्छा, यानी कि बीवी को आके उसने क्या दिया, हुँ, रिलीफ़, बच्चों से अच्छा, रिलीफ़ दिया कि तेरा कि थोड़ी टाइम देर है अब, कि मी जाएँ अब टाइम। आप घूम के आ जाएँ, मी हैं? टाइम, मी सही टाइम। कह रही अब बीवी का मी टाइम है, उसने खाना है, जाके उसने अपना खाना ढूँढना है, जो कुछ भी। ये देखे परिंदे, क्या अगर वो चाहता तो बीवी को हर रोज़ लुक़मा दे के जा सकता था ना। बिल्कुल, मर्द के लिए क्या है कि जब वो एक लुक़मा भी अपनी बीवी के मुँह में डालता है, वो भी उसके लिए सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि बीवी के लिए एक लुक़मा मुँह में डालता, वहाँ पे हदीस में है बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, जो बीवी के मुँह में वो लुक़मा भी एक डालता है, तो वो भी उसके लिए सदका है। तो ये सुभान अल्लाह, उसने अगर अल्लाह ताला का कुदरती तरीका देखे, ये तो हमारे लिए है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब बच्चा हमारे पैदा होने वाला होता है तो क्या, हमारा शोहर जो है वो काम पे तो जाता है, लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी होती है शाम को घर रहने की ना। उस बिल्कुल। परिंदे को मैंने देखा कि वो अकेली रात गुजारती थी वहां पे, हुँ, माँ अंडों पे बैठी हुई अकेली रात गुजारती थी। अब भी वो आता है, वो कल मैंने, सिर्फ़ कल मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने पहले भी देखा, लेकिन मैंने कल देखा, और मैं यही इतने दिन उससे करती रही कि तू अकेली रह गई है ना ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल वो आया, मुझे इतनी खुशी हुई, और उसने ये जो काम किया ना, उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि सुभान अल्लाह,
कि ये देखो हम कहते हैं खासकर हमारी पाकिस्तानी माएँ जो है पाकिस्तानी माएँ कहती हैं, "नहीं, बेटे ने बहू का हाथ कैसे बढ़ा सकता है बैठा सकता है वो? वो बिल्कुल। पानी भी आप भी खुद पानी जो है बहू दे के जाएगी और आप रानी महारानी बन के बैठी हैं कि मैंने नहीं हिलना। हुँ, बहू पानी बेटे को भी दे लिहाज ये क्या हुआ बर्तन भी वो खुद ऐसे ही खुद उठाए गलत बातें हैं। अल्लाह ताला तो हमें नेचर में बता रहा है कि अपना खुद करना है। अगर वो हुँ, चाहता हुँ, अगर वो चाहता कबूतर तो उसको हर रोज आके कुछ ना कुछ मुंह में डाल के दे जाता जैसे वो कबूतरी अब करेगी। दोनों ही बिल्कुल, करेंगे। बच्चों के मुंह में हुँ, आके डालते हैं खाना फिर। सही। क्योंकि अब उनके बच्चे कैसे पले कोई ना कोई डाल रहा था ना उनके मुंह में। तो अब मुझे आज ही अभी याद आया कि मैं जो हर रोज सोच रही थी तो जब से बच्चे आए हैं तो खाना कौन दे रहा था उन्हें? क्योंकि वो माँ का दूध तो पीते नहीं है। हुँ, अगर वो तो हर रोज वहां पे उसकी बैठी हिफाजत कर रही थी तो मेरे दिमाग हुँ, में इतनी बात नहीं आई क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि इसके बच्चे आ गए हैं। हुँ, क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं निकलती, ज़्यादा इधर-उधर ही होती हूँ, सामने बैठती भी नहीं हूँ। जब कभी हुँ, बैठती हूँ तो नज़र जाती है तो मेरा हस्बैंड बहुत क्लोज़ से इनको देखा कहते हैं, बच्चे आ गए हैं। और फिर ये है कि वो उनका देखा जब मैंने कल लुक आफ्टर कहा था बच्चे बाहर भी थोड़े से खिसके हुए बाहर की हवा लेने के से ना, माँ से थोड़े से खिसके हुए और वो बाप इतनी केयरफुली जब उसने बदला ना कबूतरी हुँ, गई और कबूतर आया, इतना नरमी के साथ, इतना केयरफुली कि जनी बच्चों के ऊपर पाँव ना पड़ जाए। इस तरीके से वो उसको वो वहाँ पे बैठने की कोशिश करा, सुबहान अल्लाह! तो बाप के लिए क्या मैसेज है इसमें? बच्चों के हुँ, साथ सॉफ्ट नरमी, नरमी, सॉफ्ट रवैया, बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत, बच्चों को हर वक़्त नहीं इधर से चाँटा लगाया, माँ ने भी, बाप ने भी इधर से चाँटा लगाया। छोटे-छोटे बच्चे को माएँ भी जब वो दूध नहीं पी रहे होते तो उन्हें मार रही होती हैं। हुँ, कई दफ़ा वो घर वालों का जो हमारा फैमिली सिस्टम है, उसने भी तबाही बर्बादी मचाई हुई है। जो ज के ब खानदानी जो ससुराल में रहने का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है अगर वो बनी रहे तो। अगर हर बंदा दूसरे की इज़्ज़त करे वरना ये न्यूक्लियर सिस्टम इसीलिए आया है क्योंकि हमने बहुत गड़बड़ें की हैं। सासें कहती हैं हुँ, कि बस मेरा हुक्म चले, ससुर कहता मेरा हुक्म चले और बहू अगर ऐसी ज़बरदस्त आ गई तो वो कहेगी मेरा हुक्म चले। तो ये जो हमारा फैमिली सिस्टम है इसने बहुत गड़बड़ की है कि आज आपको बताऊं कि बाहर निकले हुए भी जो लड़के हैं ना फिर जब जहाँ पे यूके में भी ब्याह के लाते हैं ना लड़कियों की शादी करके उधर आते हैं लड़के वो ही चाहते हैं जो उधर करते आए हैं जो उनके हुँ, साथ फिर माँ या बहनें या जो भी उधर हाथ में पानी पकड़ा के जाते हैं और हाथ से प्याला लेके जाते हमारे नबी सल्लल्लाहु बिल्कुल, अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे, जूते खुद गाँठते थे, अपने बीवियों के साथ हाथ बटाते थे। हम पढ़ते बचपन में हम पढ़ते हैं स्टोरी और उसको सिर्फ़ टेस्ट पास करने के लिए कर लेते हैं, जी, एग्ज़ाम यही तो पास करने के ज़रूरी लिए, है है ना? कि हमने सीरत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे पढ़नी चाहिए थी, वो जिस तरह वो बच्चों के अंदर जानी थी, ज़िंदगी में नहीं लाई, ज़िंदगी वो में नहीं नहीं लाई, हमने लाई। वो या ज़िंदगी में हमने नहीं अपने लड़कों को ढाला ही नहीं, लड़कियों को भी नहीं डाला। बेशक। लड़कियों को भी अब तो बिल्कुल ही ज़ीरो आ रहे हैं, जब भी वो जो डिवोर्स के रेशियो इतने हाई होते जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनको कहते हैं आपस में बनी नहीं बनेगी के कि अगर सास ऐसी है कि जिसने कहा कि अब बेटे की शादी हो गई है तो मैंने तो बेड से ऊपर नहीं उठना चारपाई से नीचे मेरा पाँव ना जाए बेटा भी कहता है मेरी खिदमत में मेरी माँ की खिदमत में बाप की खिदमत में हर वक्त लगी रहे है ना तो वो हुँ, अब बहू आती है तो वो कहती है मैंने तो अपने हमेशा मेरे तो नौकर चाकर काम करते रहे मैंने तो आदत ही नहीं है मुझे करने की अब बनेगी कहाँ गड़बड़ हो गई ना और जो हमारा आप फैमिली देते हैं सिस्टम वही मिलता है आपको, जो अगर आप वो देते हैं रिस्पेक्ट वही देती है तो पहले आपको भी रिस्पेक्ट हाँ, मिलेगी। मेरे टीचर कहा करती थी कि बेटी जब तक माँ-बाप के घर में होती है ना, ये है कि ज़ाहिर है कि ये तो उलमा इकराम दे गए स्कॉलर्स हमें ना बातें, जो भी आपने पढ़ ली, जो भी आपको पता चल गई। तो कहती थी कि बेटी जब तक माँ-बाप के घर में होती है, उसे मिलता ही मिलता है।
उसकी बिल्कुल। ख्वाहिशात पूरी, जब से वो पैदा होती है, पैदा होने से पहले ही चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती है ना, सहूलतें, तो हर शय उसे मिलती ही मिलती है। यूँ ही वो ससुराल के घर में जाती है ना, एकदम उसे एक शौक सा लगता है। अगर तो वो हुँ, माँ-बाप ने प्रिपेयर किया हुआ है उसको, तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो एकदम उसे एक डिफरेंट माहौल मिलता है। अब लड़की को जो लेती थी हर वक़्त नाज़ों में, पलती थी, अब उसे देना पड़ेगा पहले। हुँ, अब उसे देना है, हर कोई उससे ख्वाहिश करता है कि वो दे हमें। सास, सही। ससुर, साथ में नंदे हैं तो वो पे लहले पे दहला वो सारे कहेंगे कि हमारा खिदमत-गुज़ारी सब कुछ, और ये सारे रिश्तों को हमने, फिर अब क्या हुआ, वो अब पाकिस्तान में तो और भी तकलीफ़देह मंज़र देखने को आता है कि जब वो लड़कों के और बहुओं के हाथ में आता है ना, तो माँ-बाप को बाहर से निकाल देते हैं घर से। क्या मतलब? माँ-बाप फिर छुट्टी करें, को वो सड़क पे चले जाएँ, वो किसी ओल्ड होम में चले जाएँ। हुँ, हुँ, माँ-बाप का अब हक नहीं रहा, वो घर जो माँ-बाप का था, वो अब जी, बहू रानी ने और बेटे ने सँभाल लिया और माँ-बाप को बाहर धक्के दे दे के निकाल दिया। तो अब क्या हुआ? लेकिन जहाँ पे ये है अल्हम्दुलिल्लाह यूके में, कि अगर किसी ने अलहदा होना है ना, तो जाके अपना खुद बनाए, कमाए और खुद बनाए। बिल्कुल होना भी यही माँ-बाप चाहिए। कहते हैं अलहदा हो जाओ, नहीं होना नहीं रहना ना, अलहदा हो जाओ, अपना घर जाके ले लो। वो उनको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, क क पड़ता है। फिर बहू को भी हुँ, पता चलता है कि जिस तरह सास ने अपना बनाया था, इस तरह वो भी अपना बनाती है। ठीक है? लेकिन जी, हमारे पाकिस्तान में बहुओं को मिला-मिलाया, बना-बनाया मिल जाए। हमारे खानदान बिल में ऐसा हुआ कि माँ बेचारी सारी उम्र उसने बच्चों के ये भी एक ज़्यादती ही फिर होती है कि माएँ इस हौसले पे सारी उम्र गुज़ार देती हैं अपने यतीम बच्चों को पालते-पालते, कि कोई बात नहीं, इनसे हमा मेरी सुनी जाएगी। है ना? हुँ, ये मेरी खिदमत करेंगे। अब वो फिर जब नहीं हो पाती, तो वो उसकी डिमांड जो ज़ाहिर है उसकी एक ख्वाहिशात होती हैं बहुत, कि मैंने इनको पाला है, मैंने इनको ये किया है, मैंने इनको पढ़ाया है, सारी ज़िंदगी इनके लिए लगाई, तो अब ये मेरी खिदमत-गुज़ारी करें, मेरा कहा माने सब कुछ, वो हो नहीं पाता, है नहीं हो ना? सकता। हुँ, तो वो फिर करती नहीं है, जो कोई अक्लमंद बहू आ गई तो उसने समझ लिया, कोई जो लाखों हज़ारों में एक होगी अब तो। जी। कि मेरी सास ने बहुत मुश्किल वक़्त बिताया है, और सखी भांजी है उसकी, और वो अब बेटी के घर रह रही है। बेटा बेटा बहू अपने आराम से भरा-भराया घर उसे मिल गया। सास ने इतना कुछ किया हुआ, इतना वो चारपाइयाँ दड़े लगाए हुए बनवा बना के, और इतना तो अब वो जो है तरसती है कि वो अपनी बेटे के घर जाके रहे, क्योंकि बहू पहले ही जब सास कभी सोचती है बेटा घर में लाने का भी उसको सोचता है, वो पहले कोई ना कोई बहाना बना के, लड़ाई इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, कि वो आए ही ना। हुँ, बेटी के घर में दूसरे शहर में बेचारी रह रही है, तरसती है कि अपने घर में जाए। तो ये हिसाब है हमारे लोगों का। और कई तो माँ-बाप बेचारे सड़कों पे रोल रहे हैं। उनका कोई नहीं है पूछने वाला, क्योंकि बेटे-बहू ने निकाल दिया। कितनी गलत बात है ना? बहुत, बहुत। तो ये चीज़ें हम सब ही बहुएँ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि वो क्योंकि सास-ससुर है, इस्लाम ने उनको नहीं कहा कि उनकी ज़िम्मेदारी लें। इस्लाम के में बहू के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है सास-ससुर की खिदमत करना, ये मैं बता दूँ आपको, जी, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बहू करती है तो उसको अपने शौहर की खुशी के लिए वो करे, और अपने रब की खुशी के लिए करे, क्योंकि उसके वो भी माँ-बाप जैसे ही हैं। है जी, ना? मेरे बड़े हैं, उनकी इज़्ज़त करे, उनकी खिदमत करे, उसको अजर अल्लाह ताला हर मेहनत करने वाले को मेहनत का अजर देता है ना? जी, लेकिन ये भी नहीं कहे कि दुदकार दे कि बस मेरे ऊपर तो कोई खिदमत-गुज़ारी नहीं है। किसी शेख से किसी औरत ने पूछा जी, कि मेरे ऊपर मेरी सास-ससुर की ज़िम्मेदारी कितनी है सँभालना, मेरे मेरे शौहर की माँ के भी मेरी ज़िम्मेदारी कितनी है? तो उसने कहा शेख ने कि
आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है उसकी। जी, हाँ, आपके शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी है, अपनी माँ के घर जाए और उसे सँभाले। और आपके बच्चों के ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी दादी की लुक आफ्टर करें, उसको सँभालें, जी, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? जी, हम तो बच्चों को भी परे कर देते हैं ना, दादी के खिलाफ ही करे हों सारे, हाँ जी, है ना? दादी के और फूफियाँ के खिलाफ, कुछ फूफियाँ भी कम नहीं होती और दादियाँ भी कम नहीं होती, लेकिन ये है माशरा पूरा ही तंद बिगड़ा हुआ नहीं, तानी बिगड़ी हुई है। तो ये है कि वो फिर शेख ने कहा कि आपके शौहर के ऊपर है और आपके बच्चों के ऊपर है। जी, हाँ, अगर आप का शौहर जाएगा अब, वक़्त गुज़ारेगा अपनी माँ के साथ, यानी कि उसकी पूरी खिदमत-गुज़ारी करेगा, लुक आफ्टर करेगा, उसको खिलाए-पिलाएगा सब कुछ, तो उसमें आप फिर टाइम उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है? जी, आपके बच्चे जाएँगे तो उनकी दादी के साथ टाइम बिताएँगे, ठीक है? आपके ऊपर लेकिन बार-बार वो यही कहते रहे, आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है? जी, अब अगर वो बीमार है, उसे नर्सिंग की ज़रूरत है, तो आपके शौहर पैसा खर्चेंगे और उसके लिए कोई, अगर तो पहले तो वो खुद उसकी खिदमत-गुज़ारी करेंगे, उसकी लुक आफ्टर करेंगे, फिर आप सब्र करेंगे कि वो टाइम दे रहे हैं, ठीक है? जी, माँ को। फिर आप नहीं कहेंगे कि हर वक़्त माँ के साथ जुड़ा, माँ का क्या कहते हैं, लाडला और ये चहेता और ये वो, ये नहीं हुँ, फिर कहेंगे ना। मैं ये अपनी तरफ से कह रही हूँ, उस शेख ने नहीं हाँ कहा था। जी, यानी कि हम फिर जो कहते होते हैं वो अल्फाज हाँ, हैं। हाँ जी, तो फिर अगर वो नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए कोई नुकरानी रखेगा, नर्स रखेगा कोई, नर्स। हाँ, अब नर्स रखेगा तो आप इतराज़ नहीं करेंगे क्योंकि पैसे इसे देने पड़ेंगे, जी, ठीक है? तो लेकिन आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है उसे सँभालने की, ठीक है? जी, फिर उसने कहा कि अगर अब, क्योंकि नर्स है, अब औरत है उसको लुक आफ्टर कर रही, उसके घर में जे भी जा रहा है माँ की देखभाल के लिए, अब वो उसके लिए नॉन महरम है, उससे शादी करेगी, करनी हुँ, पड़ेगी उसे। जी। आपको कोई एतराज़ नहीं फिर होना चाहिए, ठीक है? रास्ते पे ले आया ना? रास्ते पे ले आया, ट्रक पे हाँ औरतें जी, आती था। कहते फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उससे शादी उसे करनी पड़ेगी क्योंकि वो तसल्ली के साथ फिर वहाँ पे जाके बैठ सकता है उस नर्स के साथ भी, ठीक है? जी, क्योंकि उसकी बीवी होगी, है ना? यही है ना हाँ बीच जी, में तो। बिल्कुल। तो हुँ, फिर लेकिन आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है सास को सँभालने की। जी, अच्छा, अगर वो अब ये है कि वो दोनों घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकता और वो दूसरी बीवी का खर्चा भी नहीं उठा सकता अब, तो फिर ये है कि ज़ाहिर है कि उसे फिर उनको घर में लाना पड़ेगा, जी। उनको घर में ले आएगा। फिर लेकिन आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है सास की, ठीक है? तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जी, बाकी सब कुछ भी। लेकिन आपको घर में लाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो उधर ही अपनी बीवी दूसरी के साथ जा आ सकता है और अपनी माँ की देखभाल कर सकती, जो उसकी बीवी देखभाल कर रही है, उसके जी, साथ वो जा आ सकता है। तो फिर बीवी पता क्या कहने लगी? जी, कहने लगी, "वो भी मेरे माँ-बाप जैसी है ना, मेरी माँ जैसी है, मैं अपने घर ही ले आती हूँ उसे। इतने हुँ। झंझट में क्या पड़ने की ज़रूरत है? मैं अपने घर में उसकी लुक आफ्टर मैं खुद ही कर लूँगी।" हाँ मुझे जी, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए मुझको, यानी कि क्या आया फिर आखिर हाँ में? जी, आखिर में सीधी हुई तो पहले क्यों नहीं होगी हो ना। सकती थी, है ना? हाँ जी, तो लेकिन ऐसी इन हमारी औरतों को ये चाहिए तालीम, जी, बिल्कुल, हाँ ऐसी। जी, क्योंकि इनको सीधी करने के लिए तालीम, क्योंकि शौहर के ऊपर अब शौहर खुदकुशी क्यों कई शौहर करते हैं? इधर माँ इसीलिए है, माँ-बाप है, उनको बेचारा तकलीफ में है कि इनको मैं क्या करूँ, अब मेरे माँ-बाप हैं। जी, और दूसरी तरफ बीवी है कि अभी मैके गई, अभी मैके गई, धमकियाँ देती है, जाके बैठ जाती है कि इनको ना बाहर निकाला, इनको ना परे किया, इनसे अलहदा ना हुआ तो मैं नहीं आऊँगी, जी, है ना? तो ये क्या है, वो उसके लिए जहन्नम का घड़ा तैयार करती हैं वो बीवियाँ, अपने हुँ, शौहर के लिए। अपनी माँओं से तो कहती हैं भाभियाँ बहुत ख़्याल हमारी माँओं का करें,
सिस्टर वही मैं कह रही, जब अपने माँ बाप आते हैं या बहन भाई आते हैं, फिर वो कितनी खुश होती, चाहे महीना रह के जाए, वो हस्बैंड ही खर्च करता है उनके ऊपर, वो नहीं नजर आता उनको, हाँ, तो वो 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 खुशी वो खुशी करती है। खुशी-खुशी करती हैं। तो हाँ जी। लेकिन ये है कि ये सारे माहौल को हम औरतों ने ठीक करना है, जी ठीक है? बिल्कुल, हाँ जी। अब ये मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, इसको याद रखना है बात को। जी सिस्टर, ये तो सबको सुनाना चाहिए सच्ची। ये नेचर हमें बताती हाँ है जी। कि नेचर भी हमें बताती है, हमें कोई अक्लमंद था ना वो भी शेख भी, जी हाँ जी, जिसने बिल्कुल अक्लमंद। औरत को हम्म, इतना ट्रैक पे लगाया हिकमत के हाँ जी, साथ। तो बिल्कुल। क्योंकि औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, हम सभी यही हम कहते हैं हम ही प्रधान हूँ, हम ही हाँ कुछ हूँ। जी, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल भी। हमारी चौधर चले, हाँ ना सास छोड़ना चाहती है हाथ से, ना बहू छोड़ना चाहती है। और ये भी याद रखें, अपने माँ बाप की जो है ना, जी। जो भी किया होगा वो अल्लाह जिंदगी में उसके आगे ले आएगा, ऐसा ही माहौल। जी। जो जैसा सलूक किया होगा हाँ। जिंदगी में उसके आगे वो जरूर आ जाएगा। हम्म, वो हालात बिल्कुल उसी तरह। किसी किसी सिख का, अब मुझे कितना सच है वो भी नहीं, मैंने किसी से सुना था। वो कहने लगे, ये भी एक स्टोरी सुनाते होते थे। तो वो कहने लगे कि कितना सच है कितना झूठा है मुझे नहीं पता, लेकिन जी। उससे सबक बहुत मिला है था कि एक सिख था, वो अपने बाप को पानी में जनी फेंकने चला। बाप को ओहो, ले गया, बाप व्हील जी। चेयर पे था, उसको फेंकने चला। अब जिधर जाके वो फेंकने लगा था ना, जी। अब अल्लाह ना करे कि सिख कोई नाराज हो जाए, किसी ने बताया था मुझे ये ना, हाँ कोई जी। कोई शख्स कह दे बस। हाँ जी, ऐसे ही कह दिया, हाँ जी, कोई एक नहीं। शख्स था, एक जी। शख्स था जो अपने बाप को लेके चला व्हील चेयर पे, था वो तो उसको पानी के किनारे जाता है, नहर के किनारे वो दरिया के तो जाता है, तो उधर बिल्कुल एक जगह पे जाके ना उसे धक्का देने लगा जी। व्हील चेयर समेत। बाप फौरन बोल उठा, जी। वो कहता ठहर ठहर हाँ जी। ठहर अभी। कहता क्यों? कहता वो इस जगह पे नहीं, वो दूसरी जगह पे मुझे धक्का दे। जी। तो बेटा कहता कि क्यों? इस जगह में क्या है? यानी कि वो तो आसानी में हो सकता है, उसके लिए ज्यादा आसानी हो। वो कहता जी। नहीं, जहां पे मैंने अपने बाप को धक्का दिया था। अल्लाह जी भाभी जी, ठीक मैंने है, सुना ये है। मैंने भी सुना था ये। है जी, ना? ऐसे ही जहां है। पे जी, हाँ मैंने जी, अपने बाप को धक्का दिया था, हुँ, मैंने फेंका हाँ था, जी, जी, हाँ आप जी, मुझे ये जरा सुना हुआ है। उससे ना हट के दूसरी जगह हट पे के। ले जाए। तो जी, वो बेटा मकफ़ाते वापस आ हमारे। गया, अक्लमंद था, इसकी वापस पूरी समझ वीडियो आया। बनाई हुई थी उन्होंने। हैं? बात दादी बात में इसकी दादी पूरी वीडियो इसकी बनाई थी इसकी उन्होंने। इसकी ऑडियो अच्छा। भेजना ना। दादी इसकी ऑडियो भेजना। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि वो बेटा वापस आ लाया, अक्लमंद था। जी। कहने लगा कि मेरे बाप ने अपने बाप को फेंका, तो आज वो नौबत आई कि मैं फेंक रहा हूँ, तो कल कल तो को मेरा मेरी बेटा। औलाद मुझे मेरी, फेंकेगी, हाँ जी। जी, है ना? क्योंकि जे ऐसी जैसी करनी वैसी भरनी, माँ हाँ बाप के साथ जो सलूक किया होता है ना, वो जिंदगी में आ जाता है आगे। आगे बाजी आगे। जी, हाँ, मैं जब ना मैं अपनी अम्मी से शिकायत लगाती था, मेरी अम्मी यही स्टोरी मुझे सुनाती थी। अच्छा, आपने सुनी हुई है ठीक है। मेरी अम्मी ने मैंने अम्मी को कुछ ना कुछ कहना ना, मेरी अम्मी ने दोबारा यही स्टोरी सुनानी, जैसा करोगे वैसा मरोगे। हाँ, मेरी अम्मी ने यही स्टोरी सुनानी मुझे। हाँ, तो ये है ना कि जब होता है ना कि अम्मियों के आगे जब बोला होता है ना, तो वो फिर अपनी औलाद आगे बोलती है, तो फिर हम कहते हैं ये क्यों बोल गए जी। हमारे आगे? जी, क्योंकि हमने अम्मियों के आगे बोला था। उस वक़्त हम नाअक्ल थे, वो फिर जब हमारे बच्चे बोलते हैं तो वो नाअक्ल होते हैं। जी। लेकिन अक्लमंद कौन है? वो टाइम को जो सँभाल जाता है ना? तो उसको, क्योंकि माँ-बाप अल्लाह ताला ने एक जगह जगह के ऊपर कुरान में अपने हकूक के बाद माँ-बाप का नाम लिया फ़ौरन, जी। अपने बाद फ़ौरन माँ माँ-बाप बाप। का नाम लिया था। शायद सूरत लुक़मान में ही है कि माँ-बाप का दर्जा जी। इतना बड़ा है, और माँ का तो फिर 3 गुना। और कहते हैं ना, गोल्ड मेडल भी माँ को
एक हदीस के मुताबिक है ना, ये एक हदीस जो थी, किसी कोई आदमी आया था, वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे बढ़कर हक किसका है ऊपर, है ना? माँ का, हाँ जी, यानी अल्लाह के बाद किसके ऊपर है, तो आप अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ का। माँ का, हाँ जी, फिर पूछा फिर तेरी माँ का। माँ का, उन्होंने पूछा फिर किसका? फिर फिर तेरी माँ माँ, का। फिर हाँ चौथी जी, बार कहा कि फिर बाप, किसका? तेरे बाप का। जी, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते होते हैं कि माँ को गोल्ड मेडल, माँ को सिल्वर मेडल, माँ को ही सब कुछ वो मिल गए जितने भी मेडल होते हैं जी, ब्रास वाले, और बाप को सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर गुजारा करना पड़ा। हुँ, अब आज की माँ ये दावा तो कर सकती है कि मेरे ऊपर ये है, मेरी पाँव के नीचे जन्नत है, ये वो, लेकिन क्या वो अपने अदा कर रही है फराइज बच्चे को पालने के? हुँ, क्या वो रातों को जागती है बच्चे के लिए? क्या वो 7-5 साल तक अपने बच्चे को वो तालीम और तरबियत देती है? या फिर नहीं, वो नर्सरी या स्कूलों के हवाले कर देती है, लोगों के हवाले? आज तो ये भी है कि नानियों दादियों के हवाले भी कर देते हैं। वो फिर भी थोड़ी बहुत तालीम दे देती हैं, लेकिन उनकी बात फिर अच्छी भी नहीं माँओं को लगती, जी, बापों को भी, है ना? तो लेकिन ये है, जो माँ ने, माँ की गोद थी, अब वो मैं कबूतरी को देखती हूँ, बच्चे काफ़ी बड़े अभी हो गए हैं, जी, लेकिन वो नहीं हिलती, उसकी ड्यूटी चेंज नहीं हुई अभी। जब तक उसके बच्चों को पूरी तालीम और तरबियत मिल ना गई। कैसे? खाना कैसे है और ओढ़ना कैसे है। होना जब कैसे, वो ओढ़ के खुद खाना, जब वो कई दफ़ा मैंने खुद ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो चिड़िया वग़ैरह जो है ना, ओढ़ के पहले बच्चों को ओढ़ना सिखाती हैं। जो भी जानवर, ये परिंदे हैं ना, पहले ओढ़ना सिखाते हैं। थोड़ा कभी खुद बच्चों को दिखाने के लिए कभी घोंसले से ऐसे-ऐसे फान डाल के आते हैं, वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर ऐसे उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और फिर क्या है कि जब वो उड़ना शुरू कर देते हैं, तो उनको बताते हैं कि खाना कैसे है, ढूँढना कैसे है। तो फिर जाके उनकी तालीम और तरबियत पूरी हो जाती है। फिर बच्चे को खुला वो छोड़ते हैं, वर्ल्ड के हवाले करते हैं, इस दुनिया के। लेकिन हम कब करते हैं बच्चे को? दुनिया के हवाले। अब तो पैदा होते ही दुनिया के हवाले कर देते हैं अब हम, इंसान तो। जहाँ पे यूके में तो 3 महीने का बच्चा वो 5 महीने का आराम से नर्सरियों वाले ले लेते हैं। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान की माएँ भी, क्योंकि वो नौकरियों के चक्करों में है ना, सब कुछ पैसा, 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 क्योंकि औरत ने डिमांड ज़्यादा की मर्द से। मर्द को अब जितना मिल सकता था उतना, या तो वो रिश्वत ले। अगर तो वो कह दे औरत कि आपकी तनख्वाह इतनी है, अक्लमंद औरत होगी और इल्म वाली होगी, तो वो क्या कहेगी, आपकी तनख्वाह इतनी थी, पैसा बाकी एक्स्ट्रा कहाँ से आया? यानी रिश्वत ना लेने पर वो शौहर को मजबूर करेगी। लेकिन या फिर अपना चादर देख के पाँव फैलाएगी। जितना होगा उतना ही वो पाँव फैलाएगी, उतना खर्च करेगी। ये नहीं होगी कि मेरी सहेलियाँ मुझे ये अच्छी तरह मुझे अच्छी नहीं ये बात लगती। ये मैं कहूँ कि जब मैं देखती हूँ ना, इतना दिखावा कि मेरी सहेलियों को क्या कहेंगी? इसने ये तो पहले जोड़ा पहना था, अब भी यही पहना हुआ है। मेरी वो सहेलियाँ तो उधर-उधर जाती हैं, मैं तो कभी भी नहीं कहीं गई। मुझे भी तो जाना चाहिए। यानी हर काम सहेलियों का, बहनों की कॉपी। उनके पास जितना है वो करें, आपके पास जितना है आप देखें अपना घर। हर इंसान को चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। तो इस तरह मियाँ-बीवी जो है आपस में सलूक इत्तेफाक से रह सकते हैं। वरना कोई चांसेस नहीं है सलूक इत्तेफाक से रहने के। फिर क्या होता है? कहते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपस में बनी नहीं है। आज तो डायरेक्ट घर लिए होते हैं पहले ही, सीधे अपने घरों में जाते हैं, और फिर भी तीसरे दिन तक तलाक। क्यों? क्योंकि बेशक वो खुशी से जाते हैं ना घर लिए। कई दफा ये भी होता था, बड़ों के बीच में आए, बड़ों के घर में आए, तो कभी बेटे ने कुछ कह दिया, तो माएं चुप करके, माँ बाप चुप के, बैठ, आराम से बैठ, ऐसे नहीं बात करते, चल जाके बीवी के पास जा, उससे जाके सॉरी कह दे, गलती हो गई है तो।
तो क्या करते थे वो, हर वक्त सुलह कराते रहते थे। अब वो माहौल नहीं रहा। शुरू से ही आजादी की आदत जब हो जाती है ना बच्चों को, तो फिर क्या होता है, बच्चे फिर किसी की नहीं सुनते। तो अब वो आपस में ही, वो उसने जाहिर है लड़के ने भी कोई कम नहीं है, वो उसने भी चार सुनाई, लड़की ने भी चार सुना दी, और तलाक तलाक तलाक। और कई दफा तो वो कहती हैं, 100 तलाक 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 तलाक, मैं 100,000 बार आपको तलाक देता हूँ। तो ये सिर्फ एक ही तलाक होती है, पर 100 और 1000 दे दे, एक बैठक में एक ही तलाक होती है। यही उलमा इकराम कहते हैं। एक बैठक में, एक गैदरिंग में लाख बार भी कोई तलाक देगा तो सिर्फ एक ही होती है, गिनी जाती है। उसको तलाक 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 से 3 नहीं हो जाती, 3 एक बार ही 3 कहने से। अल्लाह ताला हिदायत दे, ये एक अलहदा मसला है, और वो जाके मुफ्ती से ही पूछना चाहिए, हर एक से नहीं पूछते फिरना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा मियाँ बीवी, घर गृहस्थी, इंसान को लर्न कैसे करना है, दूसरे के साथ कैसे रहना है, अपनी जिम्मेदारियां कैसे पहचाननी है, बीवी की भी जिम्मेदारियां क्या है, जिम्मेदारी दे अपनी पहचानो, और अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहो, दूसरों के हकूक देते रहो। अगर आपको अपने हकूक नहीं मिल रहे, अल्लाह दिलवा देगा क़यामत के दिन, अल्लाह खुद दिलवा देगा, क्योंकि आप मजलूम है उसमें, जालिम नहीं है, क्योंकि मजलूम की अल्लाह ताला खुद हकूक दिलवा देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा हक, सस भी मेरा हक दे, शोहर भी मेरा हक दे, नंदे भी मेरा हक दें, सब मेरा 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 ही करें, तो आप वो सारे क़यामत वाले दिन आपके साथ फिर जो आपने ज्यादतियां की होंगी, आपसे ले जाएंगे नेकियां सारी। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए हमें कि हम कहीं ज्यादती तो नहीं किसी के ऊपर कर रहे हैं। अपना ही सिर्फ हक हक, बीवियां कई दफा ये भी होता है, मेरा और मेरे बच्चों का हक नहीं देता, माँ बाप का और बहन भाइयों का सारों का हक देता है। तो कई ऐसे करते हैं शोहर नहीं देते, वाकई बीवियों को नहीं देते, और कई जो हैं वो दे भी रहे होते हैं। असल में बीवी को तकलीफ क्या होती है कि माँ बाप और बहन भाइयों के ऊपर बिल्कुल ना खर्च करे, सारा मुझे और मेरे बच्चों के ऊपर ही खर्च करे बस। ये जब तक हम माएँ नहीं बदलेंगी, हमारी कौम नहीं बदलेगी। याद रखिए, हमारा पाकिस्तान नहीं बदलेगा, हमारे हुक्मरान नहीं बदलेंगे जब तक हम माएँ वो नस्लें पैदा नहीं करेंगी जो इस्लाम को चाहिए, तब तक हमारा माशरा ऐसे ही रहेगा। इससे भी वर्ष हो रहा है। अपनी सोच बदलें, अपने ख़्यालात बदलें, अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि एक स्कॉलर ने किसी ने कहा था कि मुझे आप पढ़ी-लिखी माएँ दें और मैं आपको पढ़ी-लिखी कौम देता हूँ। यानी उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पढ़ी-लिखी कौम मिल जाएगी। आज की माँ व वो दुनियावी तो पढ़ी-लिखी डिग्रियाँ और मास्टर और क्या कुछ नहीं किया हुआ। जब बताएँ तो इतने लंबी-लंबी चीज़ें ना लगाई होती हैं साथ में, लेकिन अल्लाह के दीन का ज़ीरो, कोई पता नहीं है, सिफ़र पे है। तो वो अपने बच्चों को क्या देंगी? सिफ़र ही देंगी ना। सिफ़र में से सिफ़र को जमा जितना मर्ज़ी करते रहें, सिफ़र ही रहेगा। सिफ़र, 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 लाखों हज़ारों भी सिफ़र लगाएँगे तो आखिर में हम क्या करेंगे? सिफ़र। नतीजा क्या है? सिफ़र। लेकिन अगर साथ में 1 लगा दें, 2 लगा दें, अपनी खूबियाँ साथ में लगाएँ, 1000, 2000, 100, 1, 10, कितनी खूबियाँ हैं? 1 है? हाँ, साथ में 1 ज़ीरो लगा दें, 10 बन गई खूबियाँ, गिनती जाएँ। 1000, 10,000, लाख, जितने भी गिनते जाएँ, जो भी खूबियाँ किसी में होंगे, जो भी उसके मालो-दौलत होगी, लेकिन दीन जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम शादी करो किसी औरत से, तो 4 बिना पर शादी करो। 4 बिना पर किसी औरत से शादी, मफ़हूम बता रही हूँ मैं, एग्ज़ैक्टली लफ़्ज़ नहीं बता रही उसके। 4 बिना पर किसी औरत से निकाह किया जाता है, क्या है? उसका हुस्न,
उसकी उसका स्टेटस यानी फैमिली स्टेटस के खानदान देखा जाता है, उसका यानी कि जायदाद और उसका दीन, खूबसूरती भी और दीन भी। तो किसके लिए कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसका दीन देखो, बाकी सब चीजें ज़ीरो हैं जब दीन का नंबर नहीं होगा उसमें तो। दीन जो है नंबर 1 पे रखें उसको। सबसे पहले नंबर 1 दीन। अब नंबर 1 के साथ 0, 0, 0, 0 जितने मर्ज़ी उसकी खूबियाँ लगाते जाएँ। दौलतमंद है, खूबसूरत है, अच्छी है, अखलाक अच्छा है, सब कुछ है। जो भी ज़ीरे जितने भी लगा लीजिए। हमारे शेख मेरे उस्ताद कहते थे कि माशाल्लाह इजिप्ट के डॉक्टर रिदा बदेल कहते थे कि अगर एक नंबर 1 नहीं है ना, तो सब ज़ीरो बेकार है। बस उस एक को लगा दें तो सारे कारम्द हो जाते हैं ज़ीरो। सभी की सुनी जाती है। यानी कि सा स वो नंबर 1 जो है वैल्यूएबल वो है। कौन-सा? दीन। तो उसका दीन देकर शादी शादी करो। किसी को लड़की दो तो लड़की जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी के निकाह किसी से करो तो उसका दीन देखकर करो। अगर और उसका अखलाक देखकर करो। अगर ये इनके अलावा कुछ देखोगे तो ज़मीन में फ़साद यानी कि अगर वो फिर अगर किसी में अखलाक है और दीन है तो फिर आप निकाह नहीं लड़की का करते, उसको हाँ नहीं कहते तो ज़मीन में फ़साद फैलेगा। क्या होगा? ज़मीन में फ़साद फैलेगा। हम कहते हैं दौलत कितनी है? चलो दीन तो ठीक है, नमाज़ें कोई बात नहीं 1 पढ़ता है या 2 पढ़ता है, पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएँ कि ये करता क्या है? इसकी क्या तनख़्वाह है और पैसे कितने हैं? घर कितने हैं इसके? गाड़ी है पास में? पाकिस्तान में लड़की को तो उन्होंने ये तो ठानी हुई है ना पाकिस्तान वालों ने कि वो जितने बेटों की शादी करते जाएँ उतने कमरे और बनाते जाएँ। ये मैंने खुद मेरे अपनी नंद के घर में देखा। कि जितनी बहू लाती जाए उतने कमरे और बनाते जाए। मैं क्या कमरा क्यों? एक शादी पे उनके गए हम भी मैं क्या आपको यानी कि जहेज की तो ज़रूरत नहीं है। जहेज सब कुछ तो है आपके पास। दूसरी बहन की बेटी थी तो मैंने कहा उसे जहेज की उसे भी कहा जहेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पता जिसके घर जा रही थी उसने पता क्या कहा मुझे? कि अपना सामान होगा तो वो फिर आराम से निकाल के इस्तेमाल तो कर लेगी ना। तो फिर मैंने देखा कि वो बहू जो है यूं ही जा रही है। जब उसकी बारी आती है, जब उसने किसी को देना दूना होता है तो वो अपने कमरे से जाके बर्तन ला रही है निकाल के। फिर वो जो सास का कमरा है उस कमरे से जो आम बर्तन उस घर के इस्तेमाल के हैं उससे नहीं ला रही, अपने कमरे से जाके ला रही है अपनी अलमारी से। तो मुझे समझ आई इस बात की कि क्यों। तो फिर उसने बेटे की शादी की दूसरे की तो उसके लिए कमरा अलहदा बन रहा है। ठीक है, उसको अलहदा प्राइवेसी चाहिए, लेकिन असल में उसको जहेज़ भी रखने के लिए भी चाहिए। प्राइवेसी तो चाहिए। अगर ये कहते हैं ना कि हर एक का अलहदा कमरा हो प्राइवेसी के लिए, वो इस्लाम ने कहा है कि कम से कम अगर घर अलहदा नहीं दे सकते, तो उलमा कराम कहते हैं कि उसको बीवी को उसका किचन और उसका कमरा जो है इतना हिस्सा दे दिया जाए अलहदा। क्योंकि जब बीवी और सास माँ जो है बीवी और माँ किचन एक में काम करती है ना तब भी लड़ाई फसाद होता है। किचन और घर उसी घर में किचन और कमरा अलहदा दे दिया जाए। तो ये सहूलतें यानी कि वो बाहर रहकर भी अगर वो बाहर भी दूसरे घर में भी जाता है तो बाहर रहकर भी अपने माँ बाप की आके लुक आफ्टर करके जा सकता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि वो अब पैसे भी ना हो और कुछ भी ना वो कर सकता है और बीवी तड़ी दे के बस तूने तो अलहदा ही होना है, तूने तो अलहदा ही होना है और जा तूने माँ बाप को घर से निकाल दो, जे मुझे ये और ये करते हैं।
اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ تو میں نے بہت لمبا چوڑا کہا دیا. آپ کی دوسری کلاس گئی اب. آج دوسری کلاس گئی. آج दूसरी آپ क्लास کی तो یہی आज होनी, ریکارڈنگ. दूसरी क्लास तो अब कौन सी क्लास? آپ کی سیٹرڈے والے دن ہوتی تھی نا, وہ ہم نے नहीं کی बाजी, تھی वो نماز کے. वेडनेसडे नहीं हमने कर ली. نماز کے مسائل تھے نا میری بہن. हाँ जी, अच्छा वो नमाज के لیکن मसाइल. الحمدللہ آج کی بہت عمدہ کلاس, الحمدللہ بہت سے انشاءاللہ. لیسن ملے, سو ایسے سیکھنے کو نہیں ملتی کوئی چیز. انشاءاللہ الحمدللہ. تعالی جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں میری تو باتیں آگے سے آگے نکلتی جزاک جائیں گی. اللہ خیر. بہت سبحانک بہت اللہم و ہمارے بھی بحمدک علم میں نشہد اضافہ ان لا ہوا. الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب آپ نے کوئی دینا ہے, جس بہن نے جانا ہے چلی جائے, اور جس بہن نے اپنا کوئی اپینین کوئی شیئر کرنی ہے تو دوسروں کو جس سے فائدہ ہو جائے آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ نے نمبر کہا تھا نا, نمبر دیں گی اپنا. ابھی میں نے ریکارڈنگ میں ختم نہیں کی ہے اس کی. اچھا اچھا ٹھیک ہے, میں ریکارڈنگ ختم کرتی ہوں نا, تو جب میں ٹیکسٹ میں وہ 1 منٹ میں نا ٹیکسٹ میں ڈال دیتی ہوں, وہ نہیں ریکارڈنگ میں آئے گا. 1 منٹ چارٹ میں ڈالتی ہوں. آپ کو چارٹ کھول الحمدللہ لیں گے نا. ایک چیز میں بھی شیئر کروں گی. الحمدللہ میری بھتیجی پورا نقاب کرنا اور سب کرتی تھی, اور فیملی میں کوئی اور نہیں کرتا ماشاءاللہ بہت اس سے. لیکن جب اس کا رشتہ اتنا عمدہ ایک رشتہ آیا ہوا, سب کہہ رہے ہیں بس یہ کرنا ہے, لوگ سب اچھے سب, لیکن وہ صرف یہ پتہ کر کے کہ نوکری اس کی وہ کہ سود پہ سارا تھا, اور سب نے بالکل وہ کیا, اور سب نے کہا دیکھو یہ چیز اتنی وہ ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اچھی جگہ ماشاءاللہ ہوئی. لیکن یہ ہماری مینٹیلٹی ہے کہ بچیوں نے کور کر لیں گی تو ان کے رشتے کم آنے شروع ہاں ہو جائیں گے, جے پتہ نہیں ہمیں لمیٹڈ ہو جائے گی. ہم، یہ ہمارے بڑے ہی ہم سے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, جو کہ افسوس ہوتا ہے کیسے کہ بچیوں نے سر ڈھانک لیا, یہ تو اب رشتے تو بہت لمیٹڈ ہو جائیں گے. ہم، الحمدللہ اس کی جب شادی ہوئی, اس کو ڈھونڈتی ہوئی ایک آئی کہ میں مدرسے میں ایک بچی کو دیکھتی تھی اور وہ ہم، اپنے بھتیجے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کو کور کی کرنے والی چاہیے, جبکہ ان کے گھر کا ماحول کچھ نہیں تھا, لیکن وہ لڑکا چاہتا تھا. ہم، الحمدللہ دے آر ویری ہیپی, اور اللہ تعالیٰ ان کو اللہ آباد ان رکھے, کو خوش رکھے. بری نظر سے بچائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اس لیے اوکے اوکے, شیئر کر رہی ہوں کہ واقعی میں ہمیں اپنے ذہنوں کو بدلنا ہوگا. بدلنا اور یہ ہوگا, جو آپ بدلنا ہوگا. بدلنا ہوگا, اور یہ جو ایک کمرہ خالی کر کے دے دیا جاتا ہے شادی کے وقت, کہ کمرہ یہ ہے لڑکی کا لڑکے کا, اب وہ لڑکی والے اس کا مطلب ہے کہ آ کے اس کو بھریں, ہاں تو وہ سیٹ کیوں کریں. وہ کیوں نہیں بھر سکتا؟ جس کے گھر میں گئی ہے جس کا ہے بالکل اس نے بالکل, بھرنا ہے. اس نے بالکل, کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لڑکی والوں سے کوئی اگر دے بھی رہے ہیں تو ان کو منع کریں کہ نہیں, یہ یعنی اپنے کہ اپنے اس سے لے. اپنی بیٹی کو اگر اس نے تحفہ دینا ہے کوئی تھوڑا بہت دے دے, لیکن یہ نہیں ہے بالکل کہ ان کو جا کے سناتے رہے جب سے رشتہ کیا ہو تب سے جا کے ہم نے کمرہ بنایا ہے. میں نے یہ سنا جی, اور یہ دیکھا میں نے بھی, دیکھا ہے, ہمارا دیکھا بھی کمرہ کہ بن گیا ہے خالی وہ. کمرہ دے دیا جاتا ہے, ہاں, پردے تک وہ لوگ بناتے ہیں لا کے, ہم لڑکی والے. دیکھیے تو یہ حال ہے, تو یہ بالکل غلط ہے نا بالکل کہ غلط. ہمارے معاشرے نے ایک اتنا سر پہ, اب کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب سونے کو تو کوئی ہاتھ ہی نہ لگائے, سونے تو کوئی بھی نہیں لے سکتا جی ہے نا. بالکل, اب نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ ہاں, وہ 10 چیزیں لیکن سوچنے زنا بچے پھر بیٹھ جاتے ہیں, کو زنا آسان اتنا کر ہی دیا. پھر آسان ہو گیا نا. یہی اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ہمارے معاشرے پہ, آمین. کہ جتنا لڑکیاں ہم نے نکاح گھبراتی کو ہیں مشکل کیا اتنا ہم نے زنا کو آسان کر دیا کہ ہے نا. میں نہیں اٹھا سکتا, ابھی تو مجھے اتنا, میں کما ہی نہیں رہا ہوں, میں ابھی شادی نہیں ہو, تو تم غلط کی طرف جاؤ گے بھائی. تو اب جلدی جب عمر ہو بچوں گئی کی ہے تو ماں باپ شادیاں کر دیں. جلدی کریں, بے بچوں کی شک, شادیاں جلدی کریں. اگر وہ 2 روٹیاں آ کے کھانے والی کھا لے گی, اس کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ میرا شوہر کماتا نہیں ہے ابھی. اور اللہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. اللہ خود کرتے ہیں رشقوں کے شادہ. اللہ کہتے ہیں نا کہ نکاح کر لو, اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو, اور اپنے جہاں تک کے لونڈی غلاموں میں بھی اگر ان میں آپ پائیں کہ ان میں کوئی بھلائی ہے, یعنی کہ وہ آزاد ہو کے معاشرے میں گندگی نہیں ڈالیں گے, ان میں کوئی بھلائی ہے تو ان کو شادی ان کے نکاح کر دے. اللہ اگر وہ وسعت والے نہیں ہیں تو اللہ خود اپنی فضل سے انہیں غنی کر دے گا. بے شک. کیونکہ اب ایک کا رزق تھا,
और साथ में एक दूसरे का भी आके मिल गया, 2 का रिज़्क इकट्ठा हो गया, बरकत हो गई। अब बच्चे आ गए, जो जितने जितने आते जाते हैं उतने का रिज़्क बाँटा जाता है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने वहाँ पे कैसे इनको, क्योंकि उनकी डिमांडें हमने गलत रखी हुई है ना। उनको पालना, उनको कैसे पालेंगे? पालेंगे उनको कैसे? ब्रांडेड चीज़ें कैसे लेके देंगे फिर? कैसे बड़े-बड़े स्कूलों में डालें? क्यों बड़े-बड़े स्कूलों में डालना है? हम तो नहीं बड़े स्कूलों में पढ़े। हम और तो बड़े गवर्नमेंट के स्कूलों से स्कूल बन के क्या निकल रहे हैं, क्या मिला निकल आए, तो हमको? वो इकट्ठे मिल-मिल के तो वो क्या कर रहे हैं, वो फिर जहाँ तक पहुँचना होता है वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। कम से कम इन लड़कियों और लड़कों के स्कूल अलग-अलग जब थे पाकिस्तान में, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ बन जाते थे। गाँव के बच्चे जो थे इतने बड़े पढ़े लिखे, हम खुद गाँव के हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला उन तो हर बच्चों को सलामत करे। पढ़े लिखे नौकरियों पे, हमारे जैसे तो इतने पढ़े नहीं, लेकिन वो तो पढ़े लिखे इतने इतनी वो ओहदों पर बड़े बड़े दुनिया के ओहदों पर। हमारी सोच है, मेंटालिटी है कि हम जितना मेंटली सोचते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमारी सोच ही नहीं बढ़ रही कि अल्लाह ने रिज्क देना है। इस बीवी के रिज्क लाए से भी कुछ नहीं होगा, सामान लाए से भी कुछ नहीं होगा अगर अल्लाह ना देना चाहे। वो भी बंद हो जाता है ना, कैसे फिर टाइट हो जाता है ना। बिल्कुल। और ईमान का लेवल इतना डाउन होता चला जा रहा है कि वो वाली हाँ चीज थी ना कि जब तुम्हारे हाथ से रोको या जबान से रोको, हाँ, और बिल्कुल लोएस्ट तो अपने दिल में बुरा जानो, तो लोग तो वो ही वाला लेके ज़ुल्म, बैठ गए थे हाँ, कि ज़ुल्म उससे भी की नीचे हद है ना, चले। क्या अल्लाह के वो हम उसमें हुस्न अखलाक में पढ़ रहे हैं ना। जी। हुस्न अखलाक की जो क्लासें है उसमें जा रहा था ना कि भी अगर अपने भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करे चाहे वो जुल्म जालिम हो या मजलूम। साहबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो हमें समझ आती है, जालिम की मदद नहीं, कैसे हम करें, समझ नहीं आई आती हमें बात ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से उसका हाथ रोक दो, यही उसकी मदद होगी। तो दूसरी एक हदीस के यानी कि गलत को रोकने की कोशिश करो। अपने हाथ से बुराई को रोको, हाथ से नहीं तो जुबान से नहीं तो दिल में ही बुरा जानो। तो ये सबसे ईमान का सबसे निचला दर्जा है, दिल में बुरा जानना, बुराई का। मैंने अपना नंबर आप लोगों को टेक्स्ट कर दिया है, चार्ट में देख लें और नोट कर लें, ठीक है? इससे पहले कि मैं इसको बंद कर दूं, आप नोट देख लें इंशाल्लाह। तो जिस बहन ने भी ये लेना हो इसमें मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं और बता दें मुझे कि आप कौन हैं और कहाँ किस ग्रुप में जाना चाहते हैं, वरना मुझे कोई पता नहीं चलता। नाम भी अपना बता दें और कहाँ से जाकिया। आज किस मेरा क्लास से हैं मेरा आप। नाम तो आप ऐड कर लीजिएगा, अगर मैं नहीं मेल कर सकी तो मेरा नाम तो आईडी कार्ड वाला है, नादरा, तो याद रहे। ना, सॉरी। नादरा, नहीं नहीं नहीं, आप इस मेरे नाम से, क्योंकि मैं बहुत सारे नाम मेरे के पता पता नहीं कितने हजार है मेरे सेव। अब मेरा ना फोन माशाल्लाह। इजाजत नहीं देता कि मैं लोगों के फोन हर एक का मैं सेव करूं। माशाल्लाह, हाँ, ज़ाहिर है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर हाँ, दे। तो इस बहुत वजह खूबसूरत से तरीके से इंशाल्लाह ना समझाया आपने। अल्लाह ताला बस कबूल करे। ये एक ना एक्सपीरियंस है नेचर आमीन। का, जो जो मैंने खुद ऑब्जर्व हम्म, किया, और ये हमारी जिंदगियों में हो रहा है दिन रात, हम सबकी नहीं ले रहे। बिल्कुल। हमें अल्लाह ताला सबकी तौफीक दे। जो हमने बोला, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, जो हमने एक दूसरे से बात की, जो ठीक था अल्लाह ताला कबूल करे, और अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। और जो गलती हुई है वो मेरी तरफ से थी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, आप सबको भी रहमत नाज़िल फरमाए आप सब पर भी। जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बाजी। इंशाल्लाह। और मैं ऑडियो जे भेज दूंगी ग्रुप में, जे भी, ठीक है बाजी। तो आप लोग बल्कि पहुंचाएं दूसरों तो, ताकि दें इसको। बाजी आ, ये बात जो भी कही सही कही, सब कुछ ठीक था। मैंने पहले सुना नहीं, अब बाद में मैं आई थी। ठीक है, देखो ये आप जो फिर सुनिएगा जरूर, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ठीक है, देखिए। सुनिएगा जरूर और दूसरों को भी पहुंचाइएगा। हमने जरूर पाकिस्तान में चेंजेस लाना है, हमने,
ठीक है। हाँ जी इंशाल्लाह जितने इंशाल्लाह जितने बैठे हैं हम तो बदलें बिल्कुल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें बदलने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हाना ताला जो कदम उठाएगा वो पाएगा, ठीक है। जो इंसान कदम नहीं उठाएगा उसने मंजिल कहाँ है उसकी, फिर मिलेगी उसे मंजिल भी नहीं मिलेगी। इसलिए कदम उठाना है, हमने कदम उठाना है। यूं ही आप कदम उठाएंगे अल्लाह ताला जरूर देगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए अमल की। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी आप बोल पड़े। मैं